हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स वाला सीरीज, आगे बढ़ाते हैं इसको। और इसमें हम देखने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट इवेंट्स, और ये डिफेंस का सेकेंड पार्ट होगा। और इसके साथ ही हम जनवरी 2021 तक के डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हेल्थ से रिलेटेड, पॉलिटी, ये दोनों करंट अफेयर्स खत्म कर लिया है जनवरी 2021 तक। ये डिफेंस है और आज डिफेंस भी जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, हेल्थ, पॉलिटी और इसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स हम लोग जनवरी तक खत्म कर चुके हैं। तो दिस इज डिफेंस जो होगा ये फोर्थ टॉपिक होगा जो जनवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आशमी, ASMI। आशमी एक मशीन पिस्टल है, लाइक मशीन गन जो होते हैं, जो मशीन गन होते हैं, ये कुछ उसी तरीके का एक मशीन पिस्टल है 9 mm का, यानी कि इसमें जो बुलेट्स या गोलियां होंगी वो 9 mm की होंगी। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड 9 mm मशीन पिस्टल। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसके वेट की बात करें तो अगर आप बुलेट्स निकाल दें, यानी कि अनलोडिंग जब हो, अनलोडेड हो, तो उस समय इसकी वेट 2 kg से भी कम की होती है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर आपको फायरिंग करनी हो, लोडिंग करनी हो, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही करेगा। ठीक है, इसको डेवलप करने का काम DRDO का एक विंग है जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री स्कूल, इन दोनों लोगों ने या दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आसमी को बनाया हुआ है। तो एक पिस्टल है ये। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल हमेशा न्यूज में रहता है। तो ब्रह्मोस पता है ये 2 रिवर्स के नाम पे रखा गया है, इंडिया का ब्रह्मपुत्रा एंड दिस इज मोशाका, MOS, मोशाका रिवर ऑफ रशिया। और ये इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इंडिया की तरफ से DRDO और रशिया की तरफ से जो कंपनी इसमें काम करती है उसका नाम है मशीनो इस्ट्रोवेनिया। ठीक है, मशीनो इस्ट्रोवेनिया। इन दोनों ने मिलके, यानी कि DRDO और मशीनो इस्ट्रोवेनिया ने मिलके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मोस एयरोस्पेस, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का काम करती है। इसमें 2 स्टेज में 2 तरीके का फ्यूल का यूज होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ पर सॉलिड फ्यूल का यूज होता है, और वही जो सेकंड स्टेज होता है उसके लिए लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। अब इनमें दोनों बेहतर कौन है? बेहतर ये लिक्विड वाला जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लिक्विड का जो कंबशन होता है तब इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर बंद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन जो ये सॉलिड फ्यूल होता है, इसको आप जब इसका कंबशन स्टार्ट हो गया तो इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से जो होता है वो, और कंबशन भी इसका बेहतर होता है लिक्विड वाला, तो लिक्विड फ्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके साथ ही ब्रह्मोस जो हो गया, इसका 3 वर्जन आ गया, यानी कि लैंड से आप इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू भी आप लॉन्च कर सकते हैं, और इसको सबमरीन के द्वारा भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो तीनों वर्जन इसका अब मौजूद है। लैंड वर्जन की बात करें तो इसका रेंज 400 किलोमीटर तक है, जो कि पहले 290 हुआ करता था, तो इसको बढ़ाया गया है, 400 कर दिया गया है। सबमरीन की बात करें तो सबमरीन से जो लॉन्च होता है वो 50 मीटर की गहराई से आप लॉन्च कर सकते हैं सी सरफेस से। एयर की बात करें, एयर के थ्रू, तो सुखोई 30 में इसको आप इक्विप कर सकते हैं, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स हो गए। आकाश मिसाइल की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, शॉर्ट रेंज का, जो जिसका रेंज 25 किलोमीटर है। ये सरफेस से एयर में इसको लॉन्च किया जाता है। स्पीड की बात करें तो 2.5 मैक, 2.5 मैक का मतलब हो गया लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हैं। 3000 किलोमीटर पर आवर, दिस इज अप्रोक्सीमेट, मैंने बताया आपको किलोमीटर में, बट इन मैक इट इज 2.5। ऑल्टीट्यूड 18 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, यानी कि हाइट तक जा सकता है, और लो 30 मीटर, यानी कि ये ग्राउंड है जहां से आप इसको लॉन्च करेंगे, तो हाइट के अकॉर्डिंग 80 किलोमीटर हाइट, और लो आपको 30 मीटर के लो तक ये टारगेट को मार सकता है, यानी कि ये इसका रेंज है हाइट के अकॉर्डिंग। और हॉरिजॉन्टल इसका कितना होगा? 25। ऑल वेदर कंडीशन में आप इसे मार कर सकते हैं, किसी भी वेदर में, और मल्टीपल टारगेट्स को एट द सेम टाइम ये टारगेट कर सकता है, या आप उसके लिए इंगेज कर सकते हैं। 2014 में इसमें एयरफोर्स में, और 2015 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था या शामिल किया गया था। फिलहाल न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि कैबिनेट कमेटी ने
आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है। इस वजह से ये आपको जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रुद्रा एम आई मिसाइल और एनजी गार्म या फिर NGARM आप भी कह सकते हैं। ये इंडिया का नया जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है एंड दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन क्यों? ये रेडिएशन के अगेंस्ट काम करता है। जैसे रडार हुआ, रडार भी क्या करता है, कुछ रेडिएशन इमिट करता है, और रडार का मेनली काम क्या है कि उसके एरिया में जो भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं या कोई मिसाइल आ रही है उसको डिटेक्ट करने का काम होता है रडार का। उसी तरीके से जो कम्युनिकेशन साइट्स होते हैं जहां से कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये भी आजकल तो वायरलेस हो गया है, तो कम्युनिकेशन साइट्स जो होती हैं वो भी रडार इमिट करती हैं। तो इस तरीके से कोई भी एरिया, कोई भी डिवाइस जो रेडिएशन रिड्यूस करती हैं उनको डिफ्यूज करने का काम करता है। ये उन रेडिएशंस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा। तो अगर इसने रडार के रेडिएशन को जैम कर दिया तो फिर क्या होगा कि उसके पीछे आने वाले जो एयरक्राफ्ट है वो आराम से जा सकते हैं, हमारी एनिमी जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इस मिसाइल का काम है, मेनली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये उन रेडिएशन इक्विपमेंट्स को जाम करने का काम करता है। रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर तक का रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्चिंग कंडीशन कि आप उसे कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ऑल्टीट्यूड 500 मीटर टू 15 किलोमीटर तक है इसका ऑल्टीट्यूड तक इसे आप लॉन्च कर सकते हैं। स्पीड 0.622 मैक है। ठीक है, सुखोई 30 के साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन के लिए GPS होता है, यानी कि एक बार अपने टारगेट को फिक्स कर दीजिए, मिसाइल को छोड़ दीजिए, मिसाइल अपना जगह खोज लेगा कि इसको कहाँ पहुंचना है। ओके, इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो अगेन यहाँ पर DRDO का लैब एक विंग है इनका जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेवरल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है इसको बनाने में। X-20 की बात करें, X-20 एक एक्सरसाइज है जिसका पूरा नाम है सिम्बैक्स 20। दिस इज द EX इनको वहां से लिया गया, दिस इज द X-20। सिम्बैक्स 20 ये एक एक्सरसाइज है, दिस इज द मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया, और 2020 में इसका किया गया और ये 27वां एक्सरसाइज था। और इसके अलावा हम सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज भी होता है जिसको हम बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सिम्बेक्स जो हो गया इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया, और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक आर्मी एक्सरसाइज होगी, यानी कि जो लैंड आर्मीज होती हैं उनकी बात। नेक्स्ट, एंटी टैंक नाग मिसाइल। एंटी टैंक मतलब टैंक्स को मारने वाली ये मिसाइल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बस टैंक को ही मारेंगे, ये किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, तो एंटी गाइडेड टैंक्स मिसाइल है, और ये गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड इन द सेंस कि ये इसमें भी GPS होता है, इसमें भी आप लोकेशन को सेट कर दिए उसके बाद ये खोज लेगा। 3rd जनरेशन का ये मिसाइल है। तो ये क्या करता है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, वैसे व्हीकल जिस पर आर्म्स यानी कि खास करके जो वेपन्स होते हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं, जैसे टैंक हो गया, टैंक भी क्या है, एक आर्मर्ड व्हीकल है, तो उनको डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये इसमें मोर देन 1 डिटोनेशन के यूज किया जाता है। डिटोनेशन का मतलब एक्सप्लोजन नहीं होता, इसका मतलब होता है कंबशन। ठीक है, तो जो कंबशन होता है इसमें एक से ज्यादा होता है, तो बेहतर कंबशन होने की वजह से ये क्या करता है कि इसका जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, DRDO ने इसको विकसित किया है, और ये एक लाइट वेट का बम है। अपनी क्लास में बाकी जो इसके बम आते हैं इसकी क्लास में, उनसे ये लाइट वेट का बम है और हाई प्रिसाइज बम है, जिसको स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का नाम दिया गया है, डेवलप बाय DRDO। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कवच। तो एक्सरसाइज कवच ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडियन की जो मिलिट्री सर्विसेज हैं या मिलिट्रीज हैं उन्हीं के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है, जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच। और इसको किया गया अंडर अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये एक ज्वाइंट कमांड है, दिस इज इंडिया का एकमात्र ज्वाइंट फोर्स कमांड जिसमें ये चारों फोर्सेस एक साथ काम करती हैं, जो कि अंडमान आइलैंड में इसका डिप्लॉयमेंट होता है। तो मेनली यहाँ पर क्या किया गया कि वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज को चेक करना और SOP सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए अपने ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सारा काम इस एक्सरसाइज के बीच में किया गया। के फैमिली एंड सूर्या मिसाइल। के फैमिलीज जो होती हैं वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, सबमरीन लॉन्च यानी कि टोरपेडो टाइप की मिसाइल्स होती हैं। टोरपेडो मिसाइल्स जो होती हैं वो सबमरीन से उनको लॉन्च किया जाता है। तो न्यूक्लियर कैपेबल है, वारलोड जो होगा ये न्यूक्लियर को भी लेके जा सकती है, डेवलप बाय DRDO। और K-15 सगारिका यानी कि के फैमिली
कि जो मिसाइल्स होती हैं उन्हीं का एक वेरिएंट है शौर्य मिसाइल। ठीक है, बस फर्क ये है कि जो के फैमिली के मिसाइल्स होते हैं ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, यानी कि इनको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इसी का एक वेरिएंट है, के फैमिली का ही वेरिएंट है शौर्य मिसाइल, जिसको लैंड बेस्ड आप लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो के फैमिली का दिस इज सबमरीन लॉन्च, लेकिन इसी का वेरिएंट शौर्य जो कि लैंड बेस्ड लॉन्च मिसाइल है। अस्त्रा MK1 डेवलप बाय DRDO, फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। विजुअल रेंज का मतलब ये हुआ कि जिसको आपके आके देख ना सके, तो ये अप्रोक्स 37 किलोमीटर का रेंज होता है, जिसके ज्यादा ये इनके मारक क्षमता होती है। ठीक है, तो एंड इट कैन डिस्ट्रॉय हाईली मैनेवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। अब ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या होती है? ये वो एयरक्राफ्ट होती हैं जिनकी स्पीड इज मोर देन साउंड स्पीड। ठीक है, जिस एयरक्राफ्ट या मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है उसको हम सुपरसोनिक मिसाइल या एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, रेंज 70 किलोमीटर, स्पीड की बात करें तो 5555 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। दिस इज नॉर्मस, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। ठीक है, डेजर्ट नाइट, ये अगेन एक्सरसाइज है, ईयर एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये भी आपको याद रखना काफी जरूरी है। कंट्रीज का तो नाम हम याद ही रखते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि आर्मी है, एयरफोर्स है, मेरीटाइम है, किस तरीके की एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद रखना होगा। आप यहाँ पर भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने तरीके का पहला बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें दोनों कंट्रीज की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को इसमें शामिल किया गया था। इसके साथ साथ सुकोई 30 एंड मिराज 2000 का भी इसमें यूज हुआ। तो ये तो सब्सिडरी हो गई, लेकिन दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज जिसमें दोनों तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। नेक्स्ट, INS कारावती, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 18। प्रोजेक्ट 18 के तहत कामरोता क्लास के सबमरीन को डेवलप किया जाना है। तो इस प्रोजेक्ट 18 के कामरोता क्लास के तहत यहाँ पर 4 इंडिजिनस सबमरीन्स को डेवलप किया गया है, जिसमें चौथे सबमरीन का नाम है INS कारावती। इससे पहले बाकी जो तीनों सबमरीन्स हैं उनका नाम है INS कामरोता, INS कादमात और INS किल्तान। प्रोजेक्ट का नाम 28, क्लास कौन सा? कामरोता क्लास, याद रखना है। एक्सरसाइज बोंगो सागर, दिस इज बोंगो, इट इज नेम रिजेंबल्स लाइक बंगाली नेम। तो बंगाली नेम, इसका मतलब ही इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक नवल एक्सरसाइज है, और इसका सेकंड एडिशन ये भी किया गया है। और एक और एक्सरसाइज होता है जिसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहते हैं, यानी कि कॉर्पैट, इसका थर्ड एडिशन भी किया गया है, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसलिए नेक्स्ट, इंडिया और श्रीलंका नेवी के बीच में, यानी कि एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेक्स्ट के अलावे और भी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका SF एक्सरसाइज एंड संवेदना। ये 3 तरीके की और एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और रक्षिता, रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस है। बाइक एम्बुलेंस इसको बनाया गया है DRDO की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, बनाया गया है इसके द्वारा, DRDO के द्वारा, और इसको CRPF को दे दिया गया है। मेनली इसका यूज ये है कि जो रिमोट, आपको पता है कि CRPF का डिप्लॉयमेंट जो होता है जनरल, जो रिमोट और नक्सल एरियाज होते हैं उनका डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ पर CRPF का। तो वैसे एरिया में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ के लिए जो बाइक एम्बुलेंस है तुरंत आप पहुँच सकते हैं। खराब रास्ता भी है, छोटा रास्ता है, नैरो रास्ता है, फिर भी आप पहुँच सकते हैं बाइक से, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इस बाइक एम्बुलेंस का नाम है रक्षिता। नेक्स्ट, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल आकाश को रिप्लेस करने के लिए किया गया। आकाश क्या है? आकाश भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की, जिसका 25 किलोमीटर तक का रेंज है, अभी हमने देखा था। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने की बात की जा रही है, जिसका कवरेज 360 डिग्री होगा, चारों तरफ मार कर सकती है, मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ये कर सकता है, और 25 से 30 किलोमीटर इसका रेंज होगा। फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल इसमें यूज किया जाएगा, और लो लेइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी ये हिट कर सकता है। INS वगीर, INS वगीर एक सबमरीन है, ठीक है, जिसको कालावारी क्लास के अंदर में इसको बनाया गया है। तो जैसे हमने कामरोता देखा था, कामरोता प्रोजेक्ट 28 के अंडर में था, कामरोता क्लास के सबमरीन, ये है कलवारी क्लास के सबमरीन। तो कलवारी क्लास के सबमरीन के अंदर में ये 5वां सबमरीन डेवलप किया गया है जिसका नाम है INS वगीर। ये एक हाइब्रिड सबमरीन है, यानी कि डीजल पर भी चलेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलेगा, ठीक है। मेनली इसका पर्पस ये है कि इससे आप लॉन्च कर सकते हैं टोरपेडो एंड
जो ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं, आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉर्पेडो और ट्यूब जो होते हैं इनको सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। तो इनसे जो शिप या सबमरीन वाटर सरफेस पर है उनको भी मारा जा सकता है, जो वाटर सरफेस के नीचे है उनको भी मारा जा सकता है। ओके, इसके अलावा वॉरफेयर के साथ साथ और ये काम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे माइल की आपके सबमरीन या आपके जो एरिया कोस्टल एरियाज में है, कहीं कोई दुश्मन की सबमरीन्स तो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं है, इन सब चीज़ों का इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी ये काम कर सकती है, यानी कि मेनली एरिया सर्विलांस की ही बात होती है। आईएनएस विक्रांत की बात करें, आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपने देखा होगा कि ओशियंस या सीज में एयरक्राफ्ट कैरियर वो शिप्स जो होते हैं जिन पर रनवे बना होता है सागर में, समुद्र में, जहां से उड़ान भरती है एयरक्राफ्ट, तो उसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो इंडिया का पहला डोमेस्टिकली और इंडिजिनस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है विक्रांत। इससे पहले अभी हम जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करते हैं वो है आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन ये हमने रशिया से लिया हुआ है, ये हमारे यहाँ का डोमेस्टिकली डेवलप्ड नहीं है। तो हमारे यहाँ का डोमेस्टिकली डेवलप्ड पहला आईएनएस विक्रांत और दूसरा आईएनएस विशाल है। दिस इज द फर्स्ट and INS Vishal is the second domestically developed aircraft carrier. नेक्स्ट शाहीन। शाहीन ये पाकिस्तान और चाइना की जो एयरफोर्स है उसके बीच में एक्सरसाइज ये होता है। बस कंट्री का नाम याद रखिए, अदरवाइज इतना काफी है शाहीन के लिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत में यहाँ पर कुछ मिसाइल्स या शिप्स डेवलप करने की बात होगी, ये भी सबमरीन ही है। तो इसके अंदर में 7 सबमरीन्स या इनको डेवलप करने की बात हो रही है। तो इसके अंदर में जो अभी एक शिप को डेवलप किया गया है जिसका नाम है हिमगिरी, ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट का नाम 17A प्रोजेक्ट, 7 शिप्स इसमें डेवलप करने की बात हो रही है और इसमें दूसरा शिप अभी एक बनाया गया है हिमगिरी। ये 3 चीजें आप याद रखिए, प्रोजेक्ट कितने, टारगेट कितना है और कितने अभी कौन सा बना हुआ है। यहाँ पर एक ड्रोन MQ-9B सी गार्डियन अनआर्म्ड ड्रोन, इसे इंडिया ने यूएस से लीज पर लिया हुआ है। ठीक है, एंड्योरेंस टाइम 40 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है और 40,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक ये उड़ान भर सकता है। मेनली इसका काम क्या है, सर्विलांस या फिर सरफेस सर्च रडार, यानी कि लैंड या फिर सी सरफेस दोनों एरियाज में ये सर्विलांस का काम कर सकता है 360 डिग्री, यानी कि होल कवरेज। माइक्रोवेव वेपन्स, ये वैसे वेपन्स होते हैं जिनसे एनर्जी निकलती है, ठीक है, और एनर्जी से क्या ये जो दुश्मन के वेपन्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव वेपन्स इनको कहा जाता है। तो ये वेव्स जो निकलते हैं वो सोनिक वेव्स हो सकती है, लेजर वेव्स हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इनका उतना यूज होता नहीं, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ऐसा लगाया गया, मतलब कहा गया पॉलिटिकल अपोजिशन के द्वारा कि चाइना की आर्मी ने इन वेपन्स का यूज किया है इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में। अभी जो इंडियन आर्मी डिप्लॉय थी लेह लद्दाख वाले एरिया में, तो वहाँ पर ये न्यूज़ में रहा, लेकिन ऐसा था नहीं, ये गलत न्यूज़ कोई भी फैलाते रहता है, तो इस वजह से खैर न्यूज़ में रहा। तो आपको माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं ये जाना होता है। चाइना के पास भी पहला इस तरीके का वेपन है जिसका नाम है पोली WAWB-1। इसकी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी वेपन है जिसका नाम है एक्टिव डिनाइल सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये क्या है, मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, यानी कि ये पिक्चर्स इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये क्रिएट करता है। एक तरीके से ये इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो इंटेलिजेंस डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जुटाने का काम करता है, और ये डेटा ये नवल हेडक्वार्टर को भेजता है और नवल हेडक्वार्टर से ये सारे डेटा इंडिविजुअल शिप्स में भेजे जाते हैं। ये जो इंडिविजुअल शिप्स जो डिप्लॉय किए गए हैं डिफरेंट लोकेशंस में, उनको ये सारे इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा। सहायक NG, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। कंटेनर सुना ना, ये बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनमें सामान ले जाया जाता है, ये कंटेनर है। ये ऐसे कंटेनर है जिसको आप ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं, यानी कि जो हैवी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वहां से इनको नीचे फेंका जा सकता है, और इनका पेलोड कैपेसिटी जो है 50 kg, यानी कि इसके अंदर 50 kg तक के सामान आप रख सकते हैं। डेवलप किया गया DRDO और अवांतेल के द्वारा, जो एक प्राइवेट कंपनी है। इसका यूज क्या हो सकता है, इसका यूज वॉर सिचुएशन में अगर कुछ हमें भेजना हो वहां पे यूज कर सकते हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर वाले कंडीशंस में भी रिहेबिलिटेशन वगैरह के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, या फिर कुछ चीजें पहुंचानी हो, मेडिसिन फूड वगैरह पहुंचानी हो डिफरेंट टेरेन में, वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है।
स्मार्ट मिसाइल, ये इंडिजिनस डेवलप्ड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो। ये स्मार्ट मिसाइल्स जो है ये टोरपेडो की तरह ही एक मिसाइल है। टोरपेडो अगेन सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, इसकी तरह ही ये मिसाइल है, लेकिन इनका जो रेंज है वो बियॉन्ड टॉर्पेड रेंज है। कन्वेंशनली टॉर्पेड मिसाइल्स का जो रेंज होता है उससे ज्यादा दूर तक ये मार कर सकती है। नेक्स्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, नाम ही है बॉर्डर सर्विलांस, इसका मतलब बॉर्डर के आसपास एरिया को सर्विलांस करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका डिप्लॉयड किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड सब जीरो लोकेशन जो कि लेह लद्दाख है, वहां पर इसको लद्दाख बॉर्डर एरिया में चाइना से लगा हुआ एरिया है वहां पर इसको डिप्लॉय किया गया है। हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम, ये यूएस का एक डिफेंस सिस्टम है जिसने ताइवान को ये सेल किया है। इसका नाम है कोस्टल डिफेंस, यानी कोस्टल एरिया को डिफेंस करने के लिए इसको बनाया गया है। ऑल वेदर है, ओवर द हॉरिजॉन एंटी शिप मिसाइल्स यहाँ से यूज की जाती, इसका यूज कर सकते हैं। बनाया गया है किसके द्वारा? मैकडोनल्ड डगलस एक कंपनी है जिसको आप बोइंग के नाम से जानते हैं। बोइंग, अब आपको पता है कि एयरक्राफ्ट के अलावे पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि एयरक्राफ्ट भी ये एयरप्लेन्स बनाती है। मालाबार एक्सरसाइज हमेशा न्यूज में रहता है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था इंडियन और यूएस नेवी के बीच में 1992 में। 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ। 2020 में इसका 24वां एडिशन आपको किया गया, 2 फेज में हुआ। पहला फेज विशाखापट्टनम कोस्ट और दूसरा फेज अरबियन सी में। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार एक्सरसाइज में 2007 में पार्टिसिपेट किया था और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में पार्टिसिपेट किया। यानी कि इस डिकेड की अगर बात करें 2011 से लेकर 2020 में, तो इस डिकेड में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार कोस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और ये एक नोवल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। ओके, सिटमैक्स ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें एस मीन्स सिंगापुर, आई मीन्स इंडिया, टी मीन्स थाईलैंड। ओके, एंड दिस इज MEX, यानी कि M मतलब मेरीटाइम और X मतलब एक्सरसाइज। तो ये तीनों कंट्रीज के बीच में सेकेंड एडिशन का सिटमैक्स 20 एक्सरसाइज 2020 में किया गया। इसका इनॉर्गेशन करने वाले हमारे PM थे। 2018 में इन्होंने इनको किया था, यानी कि 2018 में इसका पहला एडिशन सिटमैक्स का हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और जनवरी 2020 तक का ये करंट अफेयर 2021 तक का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।